आपका मेज़बान हसन अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सिटी 22 न्यूज़। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त कराची के इलाके में सुजानी टाउन में वाक़ फौज के चौंगी पर कराची नौजवान पार्टी पाकिस्तान के ज़ेर तमाम एक ही एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है, जो कि व्हीकल है जो हैवी ट्रैफिक है उसके खिलाफ। तो आज यहाँ पे जो कराची नौजवान पार्टी पाकिस्तान के जो बानी और चेयरमैन सिराज हुसैन ने यहाँ पे जो स्पीच की तकरीर की मीडिया से बातचीत की है, उस वाले से हम आपको उनकी बात सुनाते हैं। जी यहाँ पर मैं मुखातिब करूँगा एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर, जो कि 3 बार इस सीट के ऊपर जो है मुंतखब हुए हैं। अफसोस इस बात का है कि उनको ये क्यों नज़र नहीं आता कि जो जितने ट्रेलर हैं, जितने डंपर्स हैं, ये 1 नंबर के 4 चल रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसकी जब वेरिफिकेशन की जाती है तो पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं आता। वो यहाँ पर दन बनाते फिर रहे, खून की होलियाँ खेलते फिर रहे। आखिर एक्साइज की पुलिस क्या सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए और 6 महीने का टैक्स अकाउंट हो उसके ऊपर प्लेंटी लगाने के लिए रह गए यार? मतलब खुद से शर्म नहीं है इस बात की कि यार यहाँ पे आप 3 मरतबा मुंतखब हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपने कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री को इतना मेंटेन नहीं किया कि यहाँ पे गाड़ी का कोई रिकॉर्ड हो, फिटनेस इनके पास नहीं। मैंने खुद इस 1 महीने के अंदर गाड़ियों को रोका, पुलिस के साथ खड़े होकर रोका, जिससे पूछो लाइसेंस, बोला लाइसेंस नहीं है, कागजात सेठ के पास है। बाद में उसका शनाख्ती कार्ड चेक करो तो एड्रेस पता चलता है उसके ऊपर चमन का है। अबे भाई क्या चमन से आगे हमारे चमन उजाड़ने के लिए आए क्या तुम लोग यार? मतलब किसको सोच ही नहीं रहा। यहाँ पे जितना भी टैंकर है, जितना भी ज्यादातर डंपर है, 110% तो नहीं 80% मैं एड्रेस कर चुका हूँ इस बात को कि वो सारा इलीगल चल रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे मैं कस्टम इंटेलिजेंस उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, उनके डायरेक्टर से भी, एंटी स्मगलिंग सेल के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा जो गाड़ियां हैं ना इनसे बाहर आ जाए। आप छोटी सी एक गाड़ी भी होगी उसके पीछे 2 मोबाइल 4 डाले लेके उसके पीछे चढ़ जाते हैं। आपको ये टैंकर क्यों नहीं नजर आ रहे जो नॉन कस्टम हमारे यहाँ पे बेतहाशा घूम रहे हैं? मजे की बात, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट की जो जितने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वहां पे भी जितनी मशीनरी है ये सब नॉन कस्टम वहां पे चल रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई सोच ही नहीं रहा। पता नहीं इसके अंदर दिल दहलाने वाली बात ये हुई कि कल हमने खुद वहां पे मौजूद 2 मिनट चौरंगी के ऊपर जैक लगा के एक जिंदा इंसान को बाहर निकाला है। ना वहां पे इंतजामिया थी ना कुछ थी। जाहिर सी बात है आवाम इंतशाल हुई तो उसके ऊपर वही पुराना रिवायती, मैं फिर अफसोस के साथ कहूंगा कि रवैया अख्तियार किया गया कि उन पर गोलियां चलाएगी। भाई क्यों चलाई तुमने यार? जब हम आपको कह रहे हैं कि सर SOPs फॉलो करवा दे, वो आपसे हो नहीं रही। जब हमारे बच्चे ट्रकों के नीचे आएंगे तो हम इंतशाल भी ना फैलाए, फिर बता दें क्या करें। हम तो रहम की और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं आपसे हो भी नहीं दी जा रही। फिर उसके बाद कह रहे हैं आप एहतजाज भी ना करें। भाई क्या कोई ऐसा रास्ता बता दें जिसकी वजह से आप हमारी बात सुन लेंगे। अब्बासी हॉस्पिटल के अंदर एक नहीं 10 मरतबा ऐसा हुआ है कि हम वहाँ यहाँ से जिंदा इंसान को उठाकर लेके जाते हैं, हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ पे बेड ही नहीं है, बंदा एम्बुलेंस में तड़प के मर जाता है। भाई हॉस्पिटल तुम नहीं दे पा रहे, हमें ये तहफ़्फ़ुज़ तुम नहीं दे पा रहे, फिर हमने करना क्या है ये बता दें। हम तुमसे रहम की भीख मांग रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए कोई हमें बताया जाए कि भाई आप ये इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हमारी पुलिस को भी माशाल्लाह इतना कमज़ोर कर दिया है। मैंने खुद से देखा कि यहाँ के जो सिटी DSP ट्रैफिक हैं, हमने एक बार एहतजाज किया यहाँ पे, हमने ट्रैवलर को रोका तो वो ड्राइवर जो है वो DSP साहब को हाथ से धक्का देके कह रहा है कि हाथ हटा पीछे। इतना डाउन कर दिया यार आपने पुलिस को। मीडिया पे बैठ के थ्रेट दे रहा है कि अगर एहतजाज किया तो मैं ऐसा एहतजाज करूंगा कि लोकल गवर्नमेंट याद करेगी। हम अगर कोई अभी स्टेटमेंट देंगे हमारे पीछे सारी सब कुछ लग जाएगा। आज पूरे 6 दिन हो गए इस बात के ऊपर कि मीडिया टॉक के ऊपर बोला गया है कि मैं ऐसा एहतजाज करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट याद करेगी। हम तुम्हें कराची शहर के अंदर भी मारेंगे, हाईवे पे भी मारेंगे और तुम्हें मरना पड़ेगा। तुमसे जो हो सकता है करके दिखा दो। इसके ऊपर क्यों चुप है भाई? मुर्तजा वहाब साहब वैसे तो बड़े नजर आते हैं मीडिया टॉक करते हुए, कभी कहीं खड़े हुए कभी कहीं। इसके ऊपर आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? क्या ये लोग आपके नहीं है? शायद आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे। मैंने हर पार्टी को इन्विटेशन दिया था। आप लोग को एक मैसेज कन्वे करना था कि ये जो लोग आपको कहते हैं ना कराची हमारा है, कराची की आवाम हमारी, आज सोच लेना इस बात को, यहाँ से सोच के जाना कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। मैं कोई सियासत चमकाने के लिए बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहा। देखो मैं फिर ये बात बोलूंगा कि कोई फैजान के बच्चे रोडों पे नहीं घूम रहे, हो सकता है मेरे बच्चे सिक्योर हों, घूम कौन रहा है? मेरे लोग, मेरे शहर के लोग हैं जो मर रहे हैं।
ان کے لیے اگر آواز اٹھا رہے تو یار تمہارے بچے بھی تو رہتے ہیں. اگر وہ لوگ آج اس احتجاج میں شامل نہیں ہوئے تو یہ واضح طور پہ آپ کے لیے میسیج ہے میرے بھائی کہ اب جو ہے نا غلط فیصلے مت کرنا. میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی کہوں گا کہ کراچی کے اندر 2000 موجود نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے مجھے ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ شاید وہاں سے ہمارے ساتھ کچھ بہتری کی جائے گی. اپیل کروں گا, ان کو مخاطب کروں گا اور ان سے اپیل کروں گا اور ان سے ہاتھ جوڑ کے اور ہاتھ پھیلا کے اپنے بچوں کے, اپنے شہر کے بچوں کی زندگی کی بھیک مانگوں گا, اس لیے کہ سر آپ ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے 2012-2013 کے اندر وہ آپریشن کیا, گلیوں کے اندر سے, محلوں کے اندر سے ٹارگیٹڈ آپریشن کر کر کے سب کو لے کے گئے. آپ کی مہربانی ہوگی اگر ہماری جو پولیس ہے اگر کسی سیاسی دباؤ کے اندر ہے, کم سے کم آپ تو نہیں ہے نا, آپ ہی اتنا کر لیں کہ یہ جو روڈ پہ گن دباتے پھر رہے ٹارگیٹ کلر, ان کی ایک آپریشن کر لیں سر, آپ ہی کچھ کر لیں. ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں اس لیے کہ ہماری سنوائی نہیں کی جا رہی. ہم اگر کسی بات پہ آواز اٹھا رہے ہیں تو اس پہ لوکل گورنمنٹ بھی اپنی ذاتی مفادات کے لیے چکے ہیں. تو اس لیے اس بات کو آپ لوگ سوچیں سمجھیں. ہم نے اپنا جو انتخاب کیا وہ کس لیے کیا کہ ہمیں تحفظ ملے گا, لیکن ہمیں تحفظ ملا نہیں ملا. کوئی آج تک یہ کھڑا ہوا اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل, اسی ڈسٹرکٹ سرجانی, ڈسٹرکٹ پی ایس 117-123 کے ایم پی ایس جو تھے ان کو بھی ہم نے دعوت دی. جو ایم این اے صاحب تھے شاید آپ نے الیکشن کے وقت سے دیکھا ہوگا, اب نظر نہیں آئیں گے آپ کو, ان کو ہم نے دعوت دی. وہاں سے آیا کہ پالیسی نہیں, پارٹی پالیسی نہیں. نہایت ہی افسوس ہوا مجھے اس بات کو یار کہ تمہارے لوگ, تمہارے شہر کے لوگ جن کو تم بولتے ہو ہمارے لوگ ہی وہ مرنے اور تم بولتے پارٹی پالیسی نہیں. یہ کون سی پالیسی ہے یار؟ مطلب آپ ایک ایم پی کو بیچتے, سٹنگ ایم پی یہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے, اسمبلی میں آواز اٹھاتا ہے اور وہ بولتا ہے, ہم بھی چوڑے ہو کے بولتے یار کہ صحیح ہے یار کراچی کی عوام کے لیے کھڑے تو ہوئے, آپ نے کہہ دیا کہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. افسوس ہوا اس بات کا. میں ایک بات پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جتنا ہو سکا, جتنا پیچھے ہمارے ساتھ نقصان ہوا, ہمارے سے جبر ہوا, اس کے اوپر ہم نے چپ اختیار کر لی, ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے. آج ہمارے پرامن احتجاج تھا, دوبارہ اپیل کریں گے, دیکھتے ہیں اگر نہیں سنوائی دے گی تو میرے خیال سے تو جو ہے آپ لوگ اتنی تعداد میں تو ہے, میرے خیال سے اگر دوبارہ آواز جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ منگو پور سے کوئی ٹنکر دوبارہ نکلے گا.